वाली भैया, सुमेरु में स्वागत है आपका। स्वागत करोगे तुम वाली का? वाली भैया, आप किसी बात से रुष्ट हैं क्या वाली भैया? पहले आपने अपना क्रोध मुझ पर निकाला और फिर सुग्रीव भैया से कुपित होकर ये स्तंभ तोड़ दिया। क्या हो गया है आपको? क्या चाहते हैं आप वाली भैया? शक्ति और सामर्थ्य है मुझ में, आधिपत्यत्व चाहिए। समस्त वानरों का, किष्किंधा, सुमेरु और पंपासर का, समस्त वन राज्यों का, समस्त वन संघ का, इस राजभवन का और सुमेरु के राज सिंहासन का आधिपत्यत्व। बस वाली भैया, इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध? ये सब जो है सब आपका ही तो है। हम सब ने तो पहले ही आपको समस्त वन संघ का अधिपति चुन लिया था। वाली भैया से अधिक बलवान और कोई है ही नहीं। जब वो अपनी तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त करके वापस लौटेंगे, उन्हें ही उपाधि मिलनी चाहिए। वो ही महानायक बनने के योग्य हैं। वाली भैया, मैं आपको भैया कहता ही नहीं, अपना बड़ा भैया मानता भी हूँ। जितना अधिकार मेरा इस सिंहासन पर है, उतना अधिकार आपका भी है। वाली भैया, जो हमारा है वो सब आपका भी तो है। ये क्या कह रहा है हनुमान? जो आपका है सो हमारा है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये राज सिंहासन भी ले लीजिए। मैंने उचित कहा ना पिताश्री? सर्वथा तुमने उचित कहा हनुमान। ऐसा भी हो सकता है, ये तो सोचा ही नहीं। वाली भैया, ये राज सिंहासन ग्रहण कीजिए। अब ये राज सिंहासन आपका है। इतनी सरलता से सुमेरु का सिंहासन मुझे दिया जा रहा है, कहीं इसमें कोई छल तो नहीं? मुझ महानतम वाली से अब कौन छल करने का साहस कर सकता है भला? ये तो वाली के भय के कारण हो रहा है। ये क्या करने जा रहे हो महानतम वाली? महानतम वाली भिक्षा में दी हुई राज सिंहासन लेगा? सिंह स्वयं आखेट करता है, सियार जूठन खाते हैं। तुम सियार कब से बन गए महानतम वाली? धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, तुम्हारे बाहुबल पर। धिक्कार है तुम पर महानतम वाली। यार जूठन खाते हैं, यार भिक्षा, यार जूठन। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार, भिक्षा।
भिक्षा नहीं चाहिए महानतम वाली को। दान, दया और भिक्षा, ये सब दुर्बलों के साधन होते हैं, वीरों के नहीं। महानतम वाली को दान नहीं, तुम सबकी अधीनता चाहिए। अब से, अभी से सुमेरु राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन होगा, और जिसे भी यह अधीनता स्वीकार ना हो वो मुझसे युद्ध करने के लिए आमंत्रित है। वाली भैया, बस! हनुमान, मुझ महानतम वाली को जो भी चाहिए उसे लेने से कोई नहीं रोक सकता। पिताश्री, हनुमान से कोई भूल हो गई या फिर हनुमान ने कुछ अनुचित कह दिया जो वाली भैया रुष्ट होकर वापस चले गए। नहीं हनुमान, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है हनुमान। वाली भैया ही मार्ग से भटक गए। राजकुमार सुग्रीव को महाराज वाली का कोई भय नहीं है। वाली भैया, मैं आपको भैया कहता ही नहीं, अपना बड़ा भैया मानता भी हूँ। जितना अधिकार मेरा इस सिंहासन पर है उतना अधिकार आपका भी है। जो हमारा है सो आपका भी है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये राज सिंहासन भी ले लीजिए। मुझ महानतम वाली को भिक्षा देगा मरकट। नारायण नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। इतना क्रोध वो भी इस निर्जीव शीला पर। प्रतीत होता है जो पाने गए थे वो मिला नहीं सुमेरु। सुमेरु को अपने अधीन कर लिया है मैंने, और अब बहुत शीघ्र ही समस्त वन राज्यों को मैं अपने अधीन कर लूंगा। समस्त वन राज्यों को अपने अधीन करना चाहते हैं वाली भैया। सुग्रीव भैया, मेरे पिताश्री ने मुझे सीख दी थी कि महत्वाकांक्षा ही जीवन में सफलता की प्रथम सीढ़ी है। यदि वाली भैया महत्वाकांक्षी है तो इसमें अनुचित क्या है? महत्वाकांक्षी होना अच्छा है हनुमान, किंतु अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए अकारण अपनों से बैर ठान लेना, अनुचित प्रकार से उन्हें पीड़ा देना सफलता के मार्ग पर नहीं, अन्यथा पतन के मार्ग पर ले जाता है। अच्छा अच्छा, तो तुम उन्हें अपने अधीन करने गए थे,
फिर तो तुम्हें हनुमान की शक्तियां भी मिल गई होंगी। उसकी शक्तियां प्राप्त करना ही तो उद्देश्य था मेरा देवर्षि, परंतु न जाने क्यों उस मरकट के समक्ष आते ही मेरा वरदान निष्क्रिय हो जाता है। वरदान भी निष्क्रिय हो जाते हैं जब मनुष्य की महत्वाकांक्षा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे अनुचित दिशा की ओर अग्रसर कर देती है। वाली भी पतन के मार्ग पर चल निकला है। हाँ महाराज, सुमेरु की भांति ही अन्य राज्यों को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए चेतावनी भरा संदेश भेज दिया है वाली भैया ने। इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वाली भैया ने पिताश्री को भी बंदी बनाकर रखा है। आश्चर्य है, देवराज इंद्र का दिया हुआ वरदान निष्क्रिय हो गया। यही तो मुझे भी आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो गया था। फिर कैसा वरदान? अवश्य ही अपूर्ण वरदान दिया है उन्होंने तुम्हें, कुछ सीमाओं के साथ, इसीलिए हनुमान की शक्ति नहीं मिली तुम्हें। किंतु ऐसा कैसे कर सकते हैं देवराज? अब इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो तुम्हें स्वयं देवराज इंद्र ही बता सकते हैं। सीमाओं में बंधा हुआ वरदान, अपूर्ण वरदान, जैसे एक शिशु को क्रीड़ा के लिए वस्तु देता है पिता, ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। नारायण नारायण। वो मुझ महानतम वाली के साथ ऐसा परिहास नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कर सकते हैं वाली भैया? वाली भैया ने अपने ही पिताश्री को। नहीं नहीं, ये सत्य है हनुमान। ये तो अनुचित है। महाराज ऋक्षराज बंदी गृह में, मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें मुक्त कराना होगा। असंभव है यह हनुमान, तुम इस प्रकरण से दूर ही रहो। हाँ हनुमान, मैं भी तुम्हें इस कार्य के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकती। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? यदि पिताश्री के साथ कभी ऐसा हुआ तो आप मुझे जाने से रोकेंगी? मैंने महाराज ऋक्षराज को अपने पिता समान माना है और उन्हें बंदी गृह में रखा जाए? नहीं, उन्हें बंधन मुक्त कराना हनुमान का कर्तव्य है माँ। मुझे जाना ही होगा। हाँ पुत्र हनुमान, महाराज ऋक्षराज सदैव हमारे दुख एवं सुख में हमारे साथ ही रहे हैं, खड़े रहे हैं। आज तुम्हें उनकी सहायता के लिए अवश्य जाना चाहिए। तुम ही उनका संकट हर सकते हो हनुमान। किंतु अब ये सहज नहीं है महाराज। आपके बंदी गृह से निकलने के पश्चात वाली भैया ने कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। अब तो वहां से कोई पंछी भी नहीं आ जा सकता। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, मुझे महाराज ऋक्षराज को मुक्त कराने के लिए जाना ही होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। देवराज इंद्र, आप अपने अंश के साथ ऐसा परिहास नहीं कर सकते। वर्षों तप किया है मैंने उस वरदान को प्राप्त करने के लिए, परंतु अब इसी समय जाकर मैं उनका आवाहन करूंगा और उन्हें आना ही होगा, अन्यथा वाली अपने प्राणों का त्याग कर देगा। नारायण नारायण।
वाली भैया ने अपने पिताश्री को बंदी बनाकर कदाचित उचित नहीं किया, किंतु अब ये पुत्र अपने पिता तुल्य महाराज ऋक्षराज जी की मुक्ति कराकर ही रहेगा। राजेंद्र, वरदान के नाम पर आपने मेरे साथ परिहास किया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन और ना ही ऐसा अपूर्ण वरदान। मैं स्वयं का नाश करने जा रहा हूं। रुक जाओ वाली, ऐसा मत करो। निकल आओ बाहर उस अग्नि से। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अभी इस अग्नि को रोक लेता हूं मैं। नहीं, सौगंध है आपको धर्म की। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर ये अग्नि को नहीं बुझा सकते। पुत्र ऐसा मत करो। क्यों ना करूं मैं ऐसा? आपकी कृपा से जन्म हुआ है मेरा। वर्षों तप किया है मैंने, और क्या प्राप्त हुआ मुझे उस तप से? एक आधा अपूर्ण सा वरदान। सबकी आदि शक्तियां मिल जाती हैं मुझे, परंतु उस हनुमान की आदि शक्तियां मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई? निरर्थक है ये वरदान। वाली, तुमने जो वरदान मांगा था मैंने वही वरदान दिया तुम। किंतु सीमित कर दिया आपने उसको। उस मरकट हनुमान की आदि शक्तियां मुझ में समाहित नहीं हुई। तुम्हें सामने वाले की शक्तियां तभी प्राप्त होगी जब वो शत्रुता के भाव से तुम्हारे सामने आएगा। यदि हनुमान के हृदय में तुम्हारे लिए शत्रुता का भाव होता तो तुम्हें उसकी शक्तियां अवश्य प्राप्त होती। हट छोड़ दो वाली, मैं इस तरह तुम्हें तड़पता नहीं देख सकता। नहीं, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें एक और वरदान दे सकता हूं। हनुमान यहाँ? रुक जाओ वहीं। प्रतीत होता है ये महाराज ऋक्षराज जी के लिए आया है। महाराज वाली का आदेश है, उनके पिता ऋक्षराज जी से कोई नहीं मिल सकता। मैं उनसे मिलने नहीं, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे हम तुम्हें।